श्री कृष्ण के रोने का रहस्य, एक कथा जो आपको, मुझको, प्रत्येक साधक को इस बात की पुष्टि करेगी कि क्या आपका और मेरा नाम जपना सार्थक हो रहा है। क्या आप और मैं प्रभु के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप अपने और मेरे भाव को परिमार्जित कर पा रहे हैं। क्या आप और मैं सिद्धि की ओर जा रहे हैं। क्या आप और मैं अपने प्राण प्रियतम इष्ट के ओर नज़दीक पहुंच रहे हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रत्येक कथा, हर एक प्रसंग आपको और मुझे यत्र तत्र सर्वत्र केवल प्राण प्रियतम रघुनाथ के नज़दीक ले जाने का काम करता है। हर एक कथा आपको और मुझे ये बतलाती है कि क्या नाम जपकर और कैसे जपकर आप और मैं प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। श्री राधा माधव अंक में कल्याण के एक छोटी सी कथा का विवरण है, जिसमें श्री कृष्ण ने अपने रोने का रहस्य बतलाया है। ये रहस्य सुनकर आप जान पाएंगे क्या आपकी और मेरी साधना भी पूर्ण हो रही है। क्या ऐसा भाव आपके और मेरे हृदय में भी है। क्या हम भी अपने इष्ट के प्रेम को पुष्ट कर पा रहे हैं। एक समय की बात है, एक बार श्री कृष्ण को रोककर एक गोपी ने पूछा कि आप क्यों रोते हैं। श्री कृष्ण से बार बार पूछा। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो सखी, जहाँ प्रेम है वहाँ निश्चय ही आंखों में अश्रुओं की धारा बहती रहेगी। प्रेमी का हृदय पिघलकर आंसुओं के रूप में निरंतर बहता रहता है। उसी अश्रु जल, प्रेम जल से प्रेम का पौधा अंकुरित होकर निरंतर बढ़ता रहता है। सखी, मैं स्वयं प्रेमी के प्रेम में निरंतर रोता हूँ। मेरी आंखों से निरंतर अश्रुओं की धारा बहती है। मेरी इच्छा नहीं कि मैं तुम्हें बताऊं, पर तुमने बार बार पूछा तो तुम क्यों रोते हो। तो आज कह देता हूँ सखी, जिस दिन मेरे जैसे प्रेम के समुद्र में डूबी रहोगी, जिस दिन तुम्हारे हृदय में प्रेम का समुद्र उसी प्रेम से रहेगा, निरंतर लहराता हुआ लहराने लगेगा, उस दिन तुम भी मेरी तरह बस केवल रोती रहोगी। सखी, उन अश्रुओं की धारा में जगत पवित्र होता है। वे आंसू नहीं, वे गंगा जमुना की धारा हैं। उनमें डुबकी लगाने पर फिर त्रिताप नहीं रहते। सखी, मैं देखता हूँ मेरी गोपी, मेरे प्राणों के प्राण प्यारी गोपी रो रही है। मेरे प्रियतम रो रहे हैं। बस मैं ये देखते ही रोने लगता हूँ। मेरा हृदय भी रोने लग जाता है। मेरी प्रिया प्राणों से बढ़कर प्यारी गोपी जिस तरह एकांत में बैठकर रोती है, वैसे ही मैं एकांत में बैठकर रोता हूँ। रो रो कर प्राण शीतल करता हूँ। ये मेरे रोने का रहस्य है। श्री कृष्ण ने इसमें 3 बातें कही। प्राण प्रियतम के लिए आंखों से अश्रुओं की धारा बहना, एकांत में बहना, हमें किसी को दिखाना नहीं है और बहाना जानबूझ के नहीं है। जिस दिन प्रेम पुष्ट होगा तो विरह की अग्नि से स्वतः ही हृदय के भाव पिघलकर नेत्रों के माध्यम से बाहर निकलने लगेंगे। वो अश्रुओं की धारा स्वतः प्रस्फुटित हो जाएगी। हम आप भी अपने भाव को श्री कृष्ण के बतलाए अनुसार पुष्ट करें। बार बार केवल और केवल नाम ले लेकर अपने इष्ट को पुकारें। पुकारते पुकारते एक दिन आपके और मेरे भीतर भी ये प्रेम का समुद्र बहने लगेगा, जो नेत्रों के माध्यम से बाहर निकलने लगेगा। हम आप केवल नित्य निरंतर सतत भाव से श्री हरि को पुकारें। निश्चय ही एक दिन आपकी और मेरी साधना भी पूर्णता को प्राप्त होगी। मुझे आपको भी श्री हरि की प्राप्ति होगी। राम जी मिलेंगे, श्री कृष्ण मिलेंगे, अपने अपने इष्ट को हम आप प्राप्त कर पाएंगे। आवश्यकता केवल और केवल इन सत कथाओं को श्रवण कर इनके भाव को हृदय में धारण करें। श्री कृष्ण कहते हैं एकांत में बैठकर। कहने का तात्पर्य साधना जगत को दिखाने के लिए नहीं, नाम जप किसी को प्रकट करने के लिए नहीं, भीतर ही भीतर मन में राम 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 कृष्ण 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 की पुकार लगाइए। निश्चय ही भाव पुष्ट होगा। मुझे आपको भी राम जी की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।